हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंचर वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नाइट कॉल का पार्ट 13 वाट। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं कुछ सीन्स को स्किप कर रही हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो कि थोड़े अडल्ट सीन है, और यहाँ पर ना कोई रोमांस शुरू नहीं हुआ है कि थोड़ा किस किया, थोड़ा लिख किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट माइंड ब्लोइंग सीन है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आप में से अगर कोई भी इसे पढ़ना चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सभी जाके वहाँ पढ़ सकते हो। बाकी अब मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है अपने झाऊ से। झाऊ जो कि वेन के चेस्ट पर लेटा हुआ था, तभी उसकी नींद खुली। एक हाथ झाऊ के बालों को सहला रहा था। झाऊ ने अपनी चोट और जहाँ जहाँ वेन ने काटा था वहाँ छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो पहले ही ठीक था। हर बार वेन और झाऊ के एक होने के बाद वेन झाऊ की बातों और गालियों से बचने के लिए झाऊ को पहले जैसा कर देता। लावन, झाऊ नींद में बोला। आशु, वेन मुस्कुराया, लेकिन आशु की आंखें अभी भी बंद थी। झाऊ वेन की प्यार भरी मुस्कान नहीं देख पाया। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? झाऊ बोला। वेन बोला, किस बारे में? वेन को पता था झाऊ क्या बोल रहा है, फिर भी वो जानबूझकर पूछ रहा था। मुझे बदलो, हमने पहले ही ये सोच लिया है। आशु, वेन ने अपना हाथ हटा दिया। आशु के बाल उसके चेहरे पर थे। मैं नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ये खतरनाक है क्योंकि मैं हाल्फ वैम्पायर किलर हूँ, लेकिन मेरे ह्यूमन जीन ज़्यादा मजबूत है। 70% हो सकता है हम सफल हो। झाऊ बोला। वेन बोला, 30% के बारे में क्या? वेन गुस्से से पूछा। आशु, तुम इससे जल्दी क्यों चाहते हो? जल्दी? 7 महीने हो गए हैं और तुम अभी भी इसे रोक रहे हो। झाऊ वेन के चेस्ट पर उंगलियां फैला रहा था। मैं नहीं चाहता कि 20 साल में भी तुम्हारे सफ़ेद बाल हो, झुर्रियाँ हो। आशु, मैं रिस्क नहीं लूँगा। वेन ने मना कर दिया। झाऊ और बहस करने के लिए उठ के बैठ गया। ये मेरा फैसला है, तुम मेरे लिए फैसला क्यों ले रहे हो? आशु, क्या तुम खुद सुनते हो? वेन उदास होकर आहें भरते हुए बोला। तुम्हें बदलने का एक यही तरीका है, जब तक तुम किनारे पे ना पहुँचे और तुम खून ख़त्म ना हो। जब तुम मर जाओगे फिर मैं तुम्हें अपना खून दूंगा। वेन झाऊ को समझा रहा था। ये तुम्हारे वैम्पायर किलर के खून से छुटकारा पाने के लिए है। ठीक है, परेशानी कहाँ है? झाऊ फिर बोला। अगर तुम रोज़ मुझे 4 घंटों तक परेशान करोगे तो मैं थकावट से मर जाऊंगा। झाऊ मजाक कर रहा था। अब ये 4 घंटों तक परेशान करने वाला बात क्या है? अगर आप लोग रीड करोगे वहाँ जाके तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं नहीं बोल सकती यार, क्योंकि ना तो मैं इसको हिंदी में बोल सकती और ना ही इंग्लिश में बोल सकती। दोनों ही बोलने में मेरे को बड़ा गंदा लगता है, तो नहीं बोल सकती। इसलिए आप 4 घंटों वाली बातों को समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर। वाकई मजाक कर रहा था। तुम्हें मुझे बदलना ही होगा। तुम वाकई में बोल रहे हो कि मैं तुमसे तब तक प्यार करता रहूं जब तक कि तुम मर ना जाओ, और फिर तुम्हें 70% या वहाँ सिर्फ 70% रहेगा कि तुम वापस आओगे या नहीं, और मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। वेन के सिंह उदास होते हुए बोला। ना तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और ना ही मैं ऐसा कभी भी करूँगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और से खुद को बदलने के लिए कहूँ? वेन के सिंह बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ ऐसा मत करो। वेन के सिंह बैठ गया।
और उसने आशु का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या होगा अगर तुम नहीं जागे तो? झाओ बोला, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ रह पाऊँगा? मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। 70% हो सकता है, ये कोई कम तो नहीं है। झाओ जिशु जो कि वेन केसिंग को दिलासा दे रहा था। मुझे 100% चाहिए आशु, 70% नहीं। वेन केसिंग झाओ के हाथों को और भी कसकर पकड़ता हुआ बोला, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया और उसका कारण मैं हुआ तो मैं एक और दिन नहीं जी पाऊँगा। झाओ उदास हो गया और वेन केसिंग के हाथ से अपना हाथ हटा दिया और अपना फ़ोन पकड़ लिया। झाओ काविनिंग से मैसेज में बातें कर रहा था कि चैंगनिंग कैसा है, और काविनिंग अपना जो कि झाओ को बता रहा था कि चैंगनिंग ठीक है और वहाँ कुछ परेशानी हो रही है। मतलब अब नई जगह पे कोई भी जाता है तो थोड़ा बहुत इधर का उधर उधर का इधर हो जाता है, जो कि वहाँ पर परेशानियाँ चल रही हैं, तो ये सब होते रहता है। तभी वेन केसिंग बोलता है, उसे तुम ज़्यादा परेशान मत करो, और फ़ोन ले लेता है। वेन बोला, मैं उसे बताता हूँ। तभी उसकी मतलब वो जो बोल रहा था बोलते बोलते रुक गया और देखा कि वहाँ जितने भी नंबर हैं उनमें से एक में मैसेज आए हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़। तो वो उसको जैसे ही मतलब खोला और खोल के देखा तो वेन ने सारे मैसेज पढ़ लिए थे। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने फ़ोन को चारों तरफ से बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया, जिससे कि फ़ोन टूट ही गया। वेन ने ज़ोर से चिल्लाया, झाओ जिशु। मैं समझा सकता हूँ, झाओ शांति से बोला, मैं समझा सकता हूँ। झाओ जिशु, वेन केसिंग फिर से चिल्लाकर बोला, और अब की बार उसकी आवाज़ और भी तेज थी। कौन है वो? वेन की आंखें गुस्से और जलन से भरी हुई थी, और वेन जो कि गुस्सा ही कर रहा था। झाओ घबरा रहा था, ये काम से है कोई, काम से कोई। वेन केसिंग जोर से सांस ले रहा था और अपने गुस्से पे काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। काम से कोई तुम्हें शर्टलेस पिक्स क्यों भेज रहा है? हाँ, मैं वो झाओ जिशु घबरा रहा था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। वेन केसिंग ने नाइट स्टैंड जो होता है ना, जो लाइट होता है, उसको लेके सीधे दीवार पे फेंक के मारा और सीधे चिल्ला के बोला, हर कोई उसे क्यों चाहता है जो मेरा है? अब वेन केसिंग झाओ के जवाब का इंतज़ार कर रहा था और अचानक ही झाओ का फ़ोन फिर से आया। जल्दी में फ़ोन को साइलेंट मोड पे करने की कोशिश किया और उसको छुपाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेन केसिंग ने फ़ोन को पकड़ लिया और मैसेज देखा, लेकिन इस बार हानिंग था। हानिंग का मैसेज आया था, क्या तुमने उससे बात की? मैंने आज सुबह ही उसे तुम्हारा नंबर दिया था, वो अच्छा है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें उस पागल वेन केसिंग को छोड़ने के लिए मना लेगा। मैं उसे मार डालूँगा। वेन केसिंग ने फ़ोन को और भी ज़ोर से पकड़ लिया। अब तो फ़ोन टूट ही गया और फिर से वेन केसिंग और ज़ोर से चिल्लाकर बोला, मैं उसे मार डालूँगा। लावन झाओ जल्दी से उठ के खड़ा हो गया और बोला, शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगा। और झाओ वेन केसिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेन केसिंग ने झाओ को रोक दिया। ऐसा नहीं है। वेन केसिंग जोर से सांसें ले रहा था और अपनी आंखें बंद कर दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वेन केसिंग पीछे मुड़ गया और उसके दांत जो कि बाहर आ गए। वेन का दिमाग और बॉडी बस मारना चाहता था। आशु, वेन थोड़ा धीमे और धमकी देता हुआ बोला, क्या मैं किसी को मार सकता हूँ? हानिंग नहीं समझता, उसे गलत मत समझो। और झाओ जिशु धीरे से वेन केसिंग के पास पहुँच गया।
झाओ इस बात से बेफिक्र था कि वेन केजिंग अभी खून का प्यासा होगा और झाओ ने तब तक के अपने वेन केजिंग के शोल्डर को पकड़ता रहा जब तक कि उसने उसके हाथ को नहीं पकड़ लिया। अब मैं आप सभी को ये बता दूं कि झाओ ने वेन केजिंग के हाथ को कैसे पकड़ा, मगर मतलब वो पीछे साइड से अपने वेन केजिंग को हक किया, जो बैक हक होता है ना, उसने वैसे उसे हक किया है, उसके हाथों को पकड़ा है और उसने उसके पीठ पर, मतलब जो पीठ होता है ना, वहाँ उसने अपना सिर रख दिया। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा हूँ, झाओ बोला। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आशु के शब्दों को सुनने के बाद वेन केजिंग, जो कि एकदम नरम हो गया, और आशु के आवाज़ को सुन के और उसके जो छू रहा था उसे महसूस करके अपना वेन केजिंग जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वेन बोला, आशु तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में नहीं। झाओ ने हाँ में गुनगुनाया और वेन केजिंग के पीठ पर सिर टिकाए रखा। वेन बोला, तुमने कहा था हमारा बॉन्ड हो या ना हो, पर हम अभी भी सोलमेट्स हैं। वेन केजिंग झाओ को अपना वादा याद दिला रहा था। वेन अभी भी इनसिक्योर फील कर रहा था और महीनों पहले झाओ को अपना मतलब ब्लड बॉन्ड उसके साथ जोड़ने के लिए एक कारण था आशु को अपने साथ रखना, ताकि वेन को जो चिंता थी कि आशु उसे छोड़ देगा, इस बात से उसे राहत मिल सके। लेकिन अब कोई बॉन्ड नहीं था। वेन केजिंग अब डर रहा था। वेन केजिंग को फिर से डर लग रहा था कि कहीं आशु उसे छोड़ ना दे। वेन को डर था कि एक ना एक दिन झाओ अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के लिए सोचेगा और वेन को छोड़कर चला जाएगा। वेन इस बात से बहुत डरता था और नफरत भी करता था। वेन ने झाओ के साथ एक और बॉन्ड बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो अभी भी एक इंसान है और वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। वेन झाओ को हमेशा के लिए चाहता था और उसे बदलने का जो भी होने वाला था, मतलब जो भी होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो सब में जो कि 30% ही था कि जो ये आंसू पे काम करे और 30% ही ऐसा था कि आंसू बच पाए। वेन केजिंग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या होगा अगर, क्या होगा, क्या होगा। अब झाओ जिसू ने अचानक ही वेन को कहा, मेरे वादे कभी मत तोड़ना। लेकिन क्या? वेन केजिंग का दिल धड़क रहा था। झाओ बोला, मैंने वाकई में कहा कि अपना बॉन्ड हो या ना हो, हम अभी भी सोलमेट हैं। वेन केजिंग घबरा रहा था, आगे क्या होने वाला है। वेन अचानक ही इनसिक्योर फील करने लगा। उसे लगने लगा कि आशु उसे छोड़ने वाला है, आशु उसे छोड़ देगा। और ऐसा सोचते सोचते वेन के दिमाग में घूमने लगा कि आशु उसे छोड़ के चला जाएगा और या फिर वेन केजिंग को छोड़ने को कह देगा। झाओ बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक और बॉन्ड बनाएं, तुम्हारे मुझे बदलने के बाद। वेन केजिंग अब राहत की सांसें ले रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वेन बोला। तुम छोड़ दोगे? झाओ बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा। वेन फिर भी बोला, नहीं तुम छोड़ दोगे। झाओ गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाकर बोला, लाओ वेन, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। नहीं। वेन ने झाओ के शोल्डर को पकड़ लिया और बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। झाओ ने बोला, तुम मुझे बदल दो, वरना तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। वेन केजिंग इस ख्याल से ही उदास हो गया, क्या होगा अगर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाया तो। वेन केजिंग,
मैं तुमसे खुद को बदलने के लिए बोल रहा हूँ, झाऊ चिल्लाया। भगवान! झाऊ की आंखें आवाज़ गूंज रही थी। अब ये सीन कट हो रहा है और अपन जा रहे हैं गुजियांग के पास। यहाँ क्यान क्या बोल रही है? क्या वो इस बारे में फिर से लड़ रहे हैं? क्यान क्या गुजियांग से पूछ रही थी। गुजियांग बोली, अगर वो मुझसे ऐसा कुछ भी पूछता है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वेन केजिंग मास्टर मुझे मार डालेंगे। क्या होगा अगर काओ वेनिंग ने तुम्हें उसे वापस करने को बोला तो? बाकी आप सब अगले एपिसोड में सुन लेना और बताना कि आज का एपिसोड कैसा था और क्या लगता है, क्या वेन केजिंग वाकई में अपने झाऊ को वैम्पायर बना देगा? हाय, अगर वैम्पायर दोनों ही निकले तो मज़ा ही आ जाएगा। है, मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा, मैं जल्द से जल्द और अपलोड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग इतने अच्छे से मेरी स्टोरी सुनते हो और मेरे तो इतने प्यार से बोलते हो ना जब कि नेक्स्ट पार्ट ला दो, तो बड़ी खुशी मिलती है। भले ही 2-3 लाइक मिलता है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ, मेरे को बहुत खुशी मिलता है। तो एकदम बड़ा थैंक यू आप लोगों को।